कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। होता करके उसे निकालना है, समझना है और अपनाने की पूरी चेष्टा करनी है। इसी में हम सबका कल्याण और नाना प्रकार के दुखों का सफाया है, जब इसको हम अपने जीवन का विशेष अंग बना लेते हैं। लीजिए, कल हमने ये प्रसंग पर विचार किया। ऋषि के कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा की मूर्ति लुटाने। आइए फिर बधाई देता हुआ आप प्रवेश करवा रहा हूँ। महाराज दूसरे अध्याय, महाराज जी को उपदेश की तारीख में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। पहले तो मानवीय पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड तैयार किया गया है। अब यथार्थ रूप में प्रभु का उपदेश और क्या गजब था, शुरू भी यहीं से किया। क्यों दुखी होता है जबकि दुख बनाए। ध्यान देना देवियों, इसको जबानी याद करना चाहिए। कुछ श्लोक है जो कंठस्थ किए जाने चाहिए और ये पहला श्लोक है, इसको इनकलाबी मानती है। ये क्रांतिकारी श्लोक है। गीता में केवल 12 क्रांतिकारी श्लोक हमारे गीता रहस्यकार द्वारा माने गए। उनमें ये श्लोक पहला क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्ण, अर्थात इनकलाबी फरमान अपने सरदार और मन के राजा भगवान कृष्ण महाराज जी का। लीजिए, एक एक को अपनी मैया बेटी बुजुर्ग और भाई को बधाई। आज हम यथार्थ रूप में भगवान के उपदेश में प्रवेश कर रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद ऋषि के कुछ मुस्कुराने लगे। ये उर्फा के मोती लुटा। चार कानों से सुनते रहना देवी और मेरे सज्जनों। अब भगवान क्या बोलने जा रहे हैं? दुखों की जड़ें काटने जा रहे हैं। संसार में तो डॉक्टर साहब इलाज करती है, कोई और बीमारी लग जाती है, उसका ऑपरेशन सेट हो जाता है, लेकिन वो जड़ें नहीं करती रोगों की। वो रोग थोड़ी देर के लिए या तो दब जाता है या बदल जाती है। लेकिन अब भगवान जो इलाज करने जा रहे हैं, दुखों की जड़ें काटने जा रहे हैं, उन्मूलन हो रहा। अप्रूव्ड। भगवान ऐसे दुख को दूर करते हैं कि फिर नहीं। भगवान एक रोते हुए जीव के ऐसे ज्ञान के रुमाल से पूछती है कि फिर आंसू गिरेंगे नहीं। और होए सांत्वना हो तो ऐसा हो, कंट्रोल करना हो तो ऐसा हो, किसी को जाके बचावना हो तो यह है बचावना। बार क्या फिर 2 महीने के बाद उदास होकर उसके पास चले गया, फिर मां मर गया, फिर यह सांत्वना। ऐसी सांत्वना दी तो फॉरएवर, सदा के लिए ही ये ज्ञान से हो सकती है। तो वैसे नहीं, वो तो एक अस्थायी रूप में तो हो जाएगी। जैसे आप लोग जाते हैं किसी दुखिया मन को ढारस बंधाने के लिए, लेकिन अब जो महाराज जी चला रहे हैं तो मुझे बहुत बहुत शक्ति दे, मैं इस पर पर्याप्त प्रकाश डालकर आपको पर्याप्त रूप से समझा सकूं। अब गूढ़ ज्ञान शुरू हो गया, भगवान जी का गूढ़ ज्ञान। ये 30 श्लोक तक, 11 से लेकर 30 श्लोक तो हिंदुस्तान का ये चोटी का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या। या अंधकार को दूर करने की पूरी तैयारियां उड़ेगी, अज्ञानता की, जहालत की। इन्हीं थोड़े श्लोकों में 11 से 30, मेरे ख्याल कितने बन जाते हैं सरकार? 11 के बीच में लोग कितने बन गए? 20 श्लोक और 20 श्लोकों में कमाल। जीवन के अंदर तो ये 20 श्लोक ही काफी है।
बल्कि यहाँ तक हमारे आचार्य में से एक ही श्लोक अपने जीवन काल में बना ली जाए, जीव आवागमन से छुट्टी, सदा कलिए नाना प्रकार के आदि व्याधि उपाधि से छुट्टी, निकल गया। एक आपका प्रकार का ये प्रसंग बहुत कमाल का है, ये पकड़ना हमारे लिए बहुत अच्छा है। सुनकर बड़े ध्यान के साथ, बहुत होशियारी के साथ, और मेरे मालिक मुझे शक्ति दे, मेरे प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं समझा सकूं। ब्रह्म विद्या अब प्रारंभ हो रही, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। जैसे भगवान की चोटी की फिलॉसफी या साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी कहती है, लीजिए भगवान इसको प्रारंभ कर रहे हैं। जरा याद कर लो बच्चियां जो बहुत ही रुचि ले रही है गीता जी के अंदर, जो मेरे भाई इसको बिल्कुल कंठस्थ कर ले। लीजिए सरकार, निस्तार प्रवेश, भगवान जी की ब्रह्म विद्या में प्रवेश यहीं से शुरू हो रहा है। अब जब ये शुरू होगा तो समाप्ति कहाँ है? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जब भगवान ने कहना है ये सब कंटे छोड़ और ले मेरी राह, तुम्हारे आके दान कीजिए, वहीं जाकर के इससे संपूर्ण हो जाना है। तो आइएगा सरकार। अब यही से अब यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ, यहाँ से प्रारंभ। लीजिए सरकार, बड़ी कागता पूर्वक हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। बच्चों को बधाई, मेरी बच्चा पास हो गया, बधाई जी बधाई। और आज हम भगवान के उपदेश के में प्रवेश कर रहे हैं, बधाई मेरी सरकार, बधाई। पता नहीं कितने दिन शरीर हो रहा है, प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया इस नए ज्ञान के दौर में बच्चों को, क्या हम इसमें फिर प्रवेश कर रहे हैं, हम इसमें फिर अपने आप को ले जा रहे हैं। लीजिए दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, किसके बाद शुरू हो रहा है? जी के कुछ मुस्कर रानी लगी ये कुल्फा की मूर्ति लुटा प्रज्ञावादांच भाषिते गतासून आगतासूंच नानुशोचन्ति पंडिता। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। भगवान अपने श्रीमुख से देवियों कहने लगे, जो शोक करने योग्य नहीं, अरे तू उनका शोक लिए बैठा है। देख, जो सियानी होती है, पंडित का मतलब या ब्राह्मण से नहीं है, पंडित का मतलब दाना, जो दाना होती है, सियाने हुआ करते हैं। हाँ, वो क्या क्या होती है, जो पंडित जी है, पंडित ऐसा नहीं करते। एक और तू पंडिताई वाली बातें कर रहा, दानाव वाली बातें करता, मैं पंडित का दना कर रहा हूँ। एक और तू दानाव वाली बातें करता है, और दाना तो कभी शोक करते नहीं, और दूसरी ओर तू शोक करता है। हाँ देख, ये ठीक नहीं होता। जो पंडित होती है वो मर गई है उनका, जो जिंदा है इनका कभी भी शोक नहीं किया करते। भगवान इसमें कई बातें करके हम एक एक करके सुंदर करके समझेंगे। जो शोक करने योग नहीं, उनका तू शोक करता। हम सभी करेंगे अशोच्यान अनुमेय शोचात्म, थोड़ा सा शुरू करेंगे। अशोच्यान भगवान का उपदेश, अशोच्यान अन्वय शोचात्म, जिनका शोक नहीं करना चाहिए। एक बात तो आप हैरान हो जाएंगे, उपदेश शुरू कहां से हुआ? जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका हम शोक करते हैं। हम कभी रहती रोमांच में जाता है शरीर के अंदर। जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका हम शोक कर बैठती है। शोक का एक कारण है, मैंने उसने ही बताया था, जो हमारे हिंदू धर्म बताता है सुख दुख किसे कहती है। फिर एक सुख दुख किसे कहती है? जो हमारी कोई घटना, कोई बात, ध्यान से, कोई देरी और मेरे सज्जनों, कोई घटना, कोई बात जो हमारे मन के अनुकूल ना हो, उससे हमें दुख लगता। अब बिल्कुल एग्री करेंगे, इतना हिंदू धर्म मंझा हुआ, हमारा वैदिक धर्म इतना मंझा हुआ ऋषियों ने, कमाल। ये हमारी बदकिस्मती का हमने कदर नहीं की, अपने जीवन को व्यर्थ खो डाला। और एक एक बात छनी हुई, मंझी हुई, किसके अंदर? कोना कौन सा है? ब्रह्म विद्या के कोने में, दार्शनिकता के कोने में, मनोविज्ञान के कोने में, मनोविज्ञान के कोने में ऐसा छन छन के निकाला। क्या गजब की बात, ध्यान देना। तो हमारे मुताबिक ना हो, ऐसी यूनिवर्सल आलमगीर या सार्वभौमिक परिभाषा दुख की जो किसी के अनुकूल ना हो, ऐसे कोई दुख की परिभाषा नहीं दे सकता। पर उन्होंने ये यूनिवर्सल हमें दे दी परिभाषा, ये डेफिनेशन, किसी के मन के स्वतंत्र के अनुसार
किसी की बात का घटना का न होना, हाँ, उसके मन में हलचल मचेगी। अब मेरा बच्चा बीमार क्यों हो गया, अब नौकरी छूटने जा रही है, अब 3 साल हो गया मुझे डिग्री ली हुए सर्विस नहीं मिल पा रही, ये क्या बात है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे शादी मेरे अनुकूल पति नहीं मिल रहा, कहीं को हम पसंद नहीं आते, कहीं हमें पसंद नहीं आते, रब्बा हमारे अनुकूल। मैं चाहती हूँ जल्दी शादी हो जाए, मैं चाहता हूँ मुझे नौकरी जल्दी मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरी सर्विस में प्रमोट हो जाऊं। हम चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने की बात बन नहीं गई, मन को लगती है चोट। मैं बता चुका हूँ, भूले नहीं होंगे, मन की क्या भटकन का नाम दुख है और मन की टिकाव का नाम सुख। अगर ये मन टिका रहे, हाय बहुत सुख, लेकिन संसारिक रूप में कोई ना कोई बात ऐसी होगी क्योंकि संसार में तब्दीली है जो हमारे अनुकूल होगी, तो हमारा मन का जो तवाज़ुन है खराब हो जाएगा, हमारे मन का संतुलन बिगड़ जाएगा। नहीं भगवान जी, ऐसा क्यों हो गया, ऐसी बात क्यों बन गई? संसारिक रूप में महापुरुष बड़े गहराई में गए, उन्हें दुनिया को भी देखा था, दुनिया में अभी कुछ ये कुछ वो कुछ, दुनिया को भगवान ने बनाया ऐसा। दुनिया क्षण क्षण में बदल रही है, क्षण क्षण में हालात, क्षण क्षण में वाक्य बदले जा रहे हैं, क्षण क्षण में सृष्टि को आपने बनाया। तो शुरू में माँ बाप या हमारे पाठशालाओं में या हमारे यूनिवर्सिटियों में ये बात बताई जाएगी, सृष्टि का स्वरूप क्या, ये तो कोई बताता ही नहीं। जिस दुनिया में हम चंद दिनों के लिए आए हैं, ये दुनिया क्या है, अपने से पूछ लो, किसी से पूछ लो, बड़े पढ़े लिखे पूछ लो, नहीं पता। What the world is, what is the effect of the world, nobody can speak। आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आप पूछो जरा ये प्रश्न, नहीं पता। ये दुनिया के साथ हमें जिंदगी के आखिरी श्वास तक 2-4 होना, इसका स्वरूप नहीं पता कि यह है क्या, इसके बारे में समझ ही नहीं है कि ये क्या है, बिल्कुल ही हमें समझ ये है क्या नहीं, पहले इसके हमारे पले पड़ता ही नहीं, संसार क्या है कोई नहीं पले पड़ता हमारे, शाबाश। तो लेकिन एक बात हम जरूर समझेंगे, भगवान ने खुद बताया, अनित्यम इति सृष्टि, सृष्टि क्या है, दुनिया क्या है, अनित्यम जो चीज नित्य न रहे, जिसमें क्षण क्षण में परिवर्तन आए, क्षण क्षण में। अभी प्रभात समय था, अभी उषा काल हो गया, अभी जो है आपके मध्याह्न हो गया, दोपहर आ गई, अभी आपका सायं हो रहा है, अभी आपकी रात्रि आ जाएगी, बदलता जा रहा है, अभी अर्धरात्रि आएगी, फिर ब्रह्म मुहूर्त आ जाएगा, फिर आपका प्रभात वेला आ जाएगा, फिर आपका सवेरे वाला, फिर आ जाएगा उषा काल, फिर आपका दिनकर हो जाएगा। शाबाश, कैसे 8 पहरों में बांटा गया हमारा ये 24 घंटे, 8 पहर का मतलब 24 घंटे, 3 घंटे का एक पहर माना गया है, 8 घंटों में बांट दिया हमारे महापुरुषों ने दिन और रात को। तो बात तब्दीली अब ये समझ आ जाए, बैठ जाए हमारे मन के अंदर कि जिस सृष्टि में भगवान ने मुझे चंद दिनों के लिए भेजा, ये मृत्यु लोक है, ऊपर का देव लोक, ये मृत्यु लोक, नीचे पाताल लोक। मृत्यु लोक का स्वभाव क्या है, बाप में बदलना, ये तब्दीली। देवी आज तो एकांत पूर्वक फिर सुन लेता, मैं बता चुका पहले, पर आज प्रसंग के अनुसार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। सृष्टि जिसमें मैं और आप आए, इसमें क्या तब्दीली। बड़ा अच्छा महापुरुष कहेंगे, चेंज, तो थोड़ी सी अंग्रेजी जानते हैं, ले लो, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। चेंज, बोल मैं 100 बार बुलवा लो, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। तब्दीली प्रकृति का न बदलने वाला अटल नियम, और कोई नियम बदले, ये नियम बदले नहीं। चेंज, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का अपरिवर्तनशील नियम है, परिवर्तन तो होकर रहेगा। किसी की पार हो या दरमियान रहे, तब्दीली तो हो, चाहे किसी को गवारा हो न गवारा हो, भगवान के नियम की बला से किसी को अच्छा लगे ना लगे, और तब्दीली तो होकर रहेगा, जो होना वो तो होकर रहेगा। लो मैं बता दूं, स्पष्ट कह दूंगा आपको, महापुरुषों ने इस बात को जान करके अपने आप को भगवान के समर्पण कर दिया। भगवान, अगर बात में तब्दीली होनी है तो मेरा अपना आप आपके चरणों में समर्पित समझा देना बिल्कुल, और अपनी कोई इरादा ही रखा, विचार का, आप मुझे प्रेरणा दो मेरे मालिक, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। वो तो उनके मन तो हो गए एकाग्र, कुछ भी घटना घटी उन्होंने भगवान का प्रसाद समझ लिया। भक्ति की शुरुआत कहां से है, मेरे से पूछा जाए, भक्ति की शुरुआत कहां से है? समर्पण से, और आत्मसमर्पण कहां से है? जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, यहां से समर्पण की शुरुआत है। भक्ति की शुरुआत कहां से? समर्पण से। समर्पण की शुरुआत कहां से? सब प्रकार की तमन्नाएं, ख्वाहिशें, इच्छाएं, आइच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पण करना। मेरी कोई तमन्ना इच्छा नहीं जा रहा, जो आप मुझे प्रेरणा देंगे वही मैं अपनी इच्छा सोचूंगा।
मेरी नेक बेटी जो जिंदगी भर खुश रहेगी और बस के रहेगी पति घर में, कब? जब पराये घर में जाके अपनी सब आलात, अपने सब कुछ कुर्बान कर, बस जो ये कहेंगे, जो मेरे प्राणनाथ जो ये कहेंगे, बस मैंने वही करना। सारा आपने कुछ अपनी बनाई नहीं और बात बिगड़ी नहीं, बिगड़ जाएगी। बस जो ये कहे, देखिए आपकी माता ही ठीक है, जो माँ मेरी कहेगी आपको माना, मैं मानती हूँ, तो आपको कदर भी होगी और आप बस के रहेंगे, जिंदगी भर शांति रहेगी। जरा सी कोई बात आपने अपनी बना ली और लो बिगड़ गई। क्लैश इधर भी यही, भगवान के जगह को प्यारा बनता तो अपने कुर्बान कर देता है, चलो मेरे वाले चलो आपके चरणों में समर्पित। और फिर तो है उसकी मौत महान, फिर तो जिंदगी दिन आराम से, वरना कलप कलप की दुनिया मर रही है, समझ नहीं दृश्य। अब सारे ऐसा हो जाए, जा देना ऐसा हो जाए, रब किसकी मन में? दुनिया सृष्टि चलनी भी है कि नहीं, ये होना भी है कि नहीं? शाबाश शाबाश शाबाश, ये बात बननी भी है कि नहीं? मुझे इस घटना में याद आ रहा है, ये सारे जो ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बात बन ही नहीं सकती। जब घर में पता नहीं क्यों पिताजी प्यार की शब्द होगी, मैं तो नहीं समझ सका। जब सब्जी लेने जाते, टोकरी उठाते तो कहते हैं बच्चों क्या ले आऊं? उनका प्यार होगा, लाड होगा। अब पता नहीं क्यों पूछती पिताजी, आप मैं कुछ बोल पड़ता, माँ जी कुछ कह देते और बहनें कुछ और भी बोल पड़ती, पिताजी आज तो ये मैं कुछ हो ही डाल पाता, माँ जी हमारे बिल्कुल नहीं डाले, वो कुछ और घुसाएगी, आज तो ये ले आना। अब पिताजी हैरान हो जाते, क्या करूं? सब्जी तो एक बनी, दो बनी, अब 3-4 कैसे बन जाए? इतने तो अच्छा घर में तो नहीं है, दोबारा होता इतना फल तो पिताजी वो तो नहीं, मैं कह नहीं सकता, इतना तो कैसे कोई लाएगा? तो आखिर में एक दिन हमने कहा पिताजी आप पूछा ही ना करें हमारे से, जो आपकी मर्जी लाया करो। फिर आप मेरे मुताबिक लाते तो मैं चिढ़ जाता हूँ, तो वो चिढ़ जाती है, आपको जो अच्छा है। अच्छा हाँ, सबको प्यार की है, ये बात है। हाँ हमारे से ना पूछा करें, यहाँ गया जो सब्जी ले आई, हम तो उसी में खुश हो गए। हम घर में कुछ शांति तो बनी ना, लेकिन पता नहीं क्या मजाक बनाया था। थे तो पिताजी कई की बातें तो उनकी बच्चों वाली थी, चलो मुझे क्षमा कर, कई की बातें बड़ी अजीब थी, तो जिनमें से अब इसी तरह शांत रहना है यहाँ पर। हाँ, इस दुनिया बनाने वाले के हवाले अपने आप कर देते, लेने जाता कंप्लीटली सरेंडर। अब जो आपकी इच्छा हुई तब तो मैं और आप साधना में लगे रहेंगे, सोना मेरी बेटी, तब तो हम अपने पर दया करेंगे। ये अपने पर दया है, लोगों पर दया तो आपने की और जिंदगी के आखिरी लम्हा तक आपने सतोगुण है करते रहोगे, पर ये अपने पर दया, जिन्हें मां कृष्ण ने बताया, मैं बड़ा हैरान हुआ। अपने पर दया, हाँ क्या अपने पर दया करे, अपनी कोई इच्छा न रखे, कोई इच्छा न रखे। इस तरह प्रहलाद के चरणों में मैं और आप प्रणाम करते हैं। भगवान ने दीदार दिया, छका दिया, और भगवान ने क्षमा भी मांगी कि मैंने तुझे बड़े मेरे लिए तूने बड़ी कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना किया और मुझे आने में देर हुई, मेरे प्रहलाद मुझे क्षमा करना। ये भगवान ने पहली बार किसी भगत से क्षमा मांगी कि मुझे तूने बहुत मेरे लिए जुल्म से, जुल्म और सितम बहुत ही तेरे पार तेरे गंदे असुर बाप ने, राक्षस बाप ने बड़े जुल्म उठाए और तूने मेरे प्यार कोई नहीं प्रभु, ऐसी भी बात नहीं, तो मैं तेरा बहुत ऋणी हूँ। आगे भगवान कह रहे हैं ऋणी होता बच्चे इंडेक्टिव या मकरूज, या मैं तेरा कर्जदार बन जाऊं। भगवान कह रहे हैं हाँ, अब तुम कहो एक वरदान मांगे, 2 वरदान, ताकि मैं कुछ अपना ऋण उतरा हुआ समझू और अपने आप को हल करवा लूं। तो एक बार कहा दूसरी बार फिर कहा, अब तो कहा क्या, ये तो लुकी रात मेरी स्त्री कह रही है, मेरे मालिक कह रही मांगो प्रभु। आप प्रहलाद तुम, भगवान ने 3 बार कह प्रहलाद तुम बोलो, मैं देने को तैयार हूँ। भगवान अगर आप मुझे देना चाहती है ना वरदान, तो ये हमेशा मैं भी रख चुका हूँ मन में, आप भी भगवान के सारे रख लो, जिनके कारण मेरी आवाज जारी सब कल्याण कामनी और कल्याण कामी बैठे हुए हैं। आप अपने मन में ये भाव रख ले कि प्रभु मुझे ये ऐसा वरदान किसने मांगा होगा और शायद कोई आगे नहीं मांगेगा। रिकॉर्ड रख लिया प्रहलाद, ऐसी तो महापुरुषों के रक्षे कदम पर मैं और आप बढ़ रही है। इनकी बात तो मैं और आप, मैं तो रख लिया, गीता को सीने पर रख के कह सकता हूँ कि मैंने रख लिया अपने मन के अंदर, आप भी रख लो, आप खाए रख लो बच्चे। क्या जो प्रहलाद ने कहा भगवान आप मुझे वरदान देंगे? हाँ जरूर, तो भगवान मुझे यही वरदान दो। हाँ, कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा है, भगवान जी को लज्जित कर दिया, भगवान जी अंतर्धान हो गए, समझते अंतर्धान छिप जाना, चूंकि क्या छलम भगवान जी को कि छोटू ने क्या कर डाला, मुझे यही वरदान दो कि मेरे मन में इच्छा नहीं होती कि मैंने कुछ मांगा है। हो गया सफाया बिल्कुल। यूं भगवान झुके रहते हैं, इसी को कभी कहता है खुद ही को कर बला इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है, और रजा उससे पूछे इसकी रजा रहती कोई है, पूछा उससे जाता है जो सब अपनी तमन्नाएं, वासनाएं, कामनाएं भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। शाबाश शाबाश शाबाश। दुनिया की नींद क्या है, मुझे नहीं समझ आती, नहीं क्या दुनिया ने क्या नहीं बना रखा है, घरों जाओ खा के तबार मिले पका के, सारे रोटी खा लगी,
अरे फलाने बेटा आप खा के जाओ ना घर से, आना रोटी खाने, आना आना बैठना, आपका हाथ अपने बगल में ले लेंगे, आना आना बैठना, अरे सहेलिए बैठना, आना जरा रोटी खा लेना। अरे तेरे तो घर है, अपने से फर्क है, घर में जाओ खा की दबा मिले और घर में जाए भूखे दबा मिले थके। अगर अपन घर में ना मिलती हर बार को कुछ है बड़वा की रोटी मांग लेगा, है बड़वा को कर लेगा, है यहाँ से कुछ साल पहले यहाँ पर भाई थे, बड़ा अजीब स्वभाव उनका, रोटी के समय लोगों के घरों में चले जाते थे। कभी उनकी शादी नहीं हुई थी तो अभी तक शायद हुई है, मुझे शक है कि शायद अभी नहीं हुई। तो वो लोग जब रोटी का समय तक चला जाना, तो हमारे हिंदू में धर्म है तो लोग तो ऊपर से पूछते जैसे लोग पूछती है, तो आओ जी आओ जी आओ जी रोटी खाओ जी हाथ दिलाओ जी, ये उनका तकिया कलाम था। तो ये नहीं कहने खा के आओ जी रोटी खाओ जी हाथ दिलाओ जी, मुझे जैसे बहुत पुत्र एवर रेडी है, रोटी खाओ जी तो लोग क्या कहता हाथ दिलाओ जी, आप में देरी हो रही है, अरे आप ये नहीं है क्या? आकर आप लोगों ने आपकी कसम ये पूछने ही बंद कर छोड़े, भी हमने कहा भी है, थोड़े मैंने देर से सच्चे होते हैं या तो अंदर से कहे तब तो ऊपर से लगा और रोटी खा सब उन लोगों ने कह रहे, उन्होंने कहा ना जी खा के आए, हम लोगों ने तकिया कलाम बना रखा, जब लोगों के हाथ धुलाओ तो कोई जानता ही इसलिए था रोटी खाने का टाइम पूछेगा छड़ा छड़ा तू कहाँ पकाऊंगा, बस जहाँ भी जाए अरे भाई आ गए हाय रोटी का हाथ धुला नहीं देरी आपकी साइड से भी नहीं है, शाबाश शाबाश। लेकिन ये तो होगा ना तो घर जाए पका के बाहर मिले, घर जाए खा के बाहर मिले पका, घर जाए भूखे बाहर मिले धक्के बाद पूछते हैं। अपने घर में पकती तो सब पूछेंगे, अपने घर में कमी हो तो लोग अपने बुद्धि बना लेते हैं, आपने गर्दन परे कर लेंगे शायद कोई सवाल न मार दे। ये दुनिया की चाल है, भगवान की यही चाल बना रखी है। जब भगत की कोई कामना नहीं रहती तब वो दीदार देती है, और जब दीदार देते तब वरदान मांगती है। वो कहते वरदान ले, वरदान क्या ले? वो तो पहले अपनी तमन्ना खत्म करके हवस का न हो जिसके दिल में फतू न उसमें खुदी हो न हो मेरे सकूं उसको हाथ चला दिल उसका शेर, यही है मकाम में मसाले और मकाम में फिर कहती है कि तू ये वरदान मांग तो ये कर तो वो कर, वाह 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 वाह। जरा समझिए भगवान की निराली निराली बात है। तो जब हमें दुनिया का स्वरूप या दुनिया का आदत समझ आ जाती है, हाँ बस फिर क्या हमारा मन दुनिया से मैं स्पष्ट बोलूंगा उपराम हो जाता है। क्यों उपराम क्यों वैराग हो जाता है? वैराग आकाश से नहीं गिरता, वैराग धरती फोड़ के बाहर हाजिर नहीं करता, बल्कि दुनिया के स्वरूप को देखकर मन में वैराग पैदा होता है। दुनिया के स्वरूप को देखकर जो है मन में वैराग पैदा है कुछ ना, ये किसी काम के नहीं, बिल्कुल ही नहीं। एक दिन के बाद माँ ने कहा आज तो तुझे रोटी खानी है, बुला के लिया। मुझे मैंने अंदाजा लगाया उन्होंने शायद मैं 9th क्लास में था, इतनी दोपहर को नहीं आए, 1 बजे 1:30 बजे। तो माँ बेचारी कल की बुला के लिया, अच्छा माँ मैं जाता हूँ, अच्छा फलाने उनके दोस्त है अनुमान लगाया वहां गए ना, आज तो बेटी मेरे पास नहीं आए। अच्छा फिर दूसरे के पास गया ना, पुत्र आज मेरे पास भी नहीं आए। 4 घरों में घूमा तो तुझे पता ही कोई लगा। एक निकाह को मैं उनको देखा था बाजार में जाती बार फलाने की तरफ जा रहे थे, बड़ी भारी कोठी थी उनकी, शहर में अच्छे अमीर थे। तो मैं गया नीचे से, चाची जी पिताजी आए? हाँ आए। और तीसरी मंजिल पे बैठे हैं, सीढ़ी चढ़कर उनको लिफ्ट थोड़ी होती थी, यूं चढ़ते जाओ यूं चढ़ते जाओ यूं चढ़ते आगे आगे। और हाँ मैंने पहली बार देखा पिताजी ताश कोट रहे हैं, ताश खेल रहे हैं अपने दोस्त के साथ। मेरा तो चेहरा उतर गया, पिताजी आप ताश खेल रहे हैं? पिताजी भी हैरान हो गए, पहली बार देखा। जाओ फिर आपका बेटा नहीं बनूंगा, आप अगर ताश कुटोगे तो फिर मैं बेटी बनता आपका, ये तो स्वभाव अच्छा नहीं है। अखाट तुम्हारे ताश पर यार तुमने मजबूर कर दिया और काकी कमाई में असर गंदा पड़ेगा, ये भी कुटिया करेगा। पुत्र में आया, मैं पिता आपका बेटा नहीं बनूंगा। मैं जब मां को बताता हूँ ताश कुटते हैं, ये तो बात अच्छी नहीं है, ये तो ठीक नहीं। हमारे दिमाग में बिठाया हुआ था कि ताश कुटनी, गप्पा मारनी, कहीं बैठ जाना, ये गंदे काम होते हैं, ये अच्छे काम नहीं। और पिताजी खुद ही हमें कहती हैं, और आप अचानक देखा कि बेटी मैंने आज कुटी, मैं हम तो नहीं, तो आप कुटती होंगे रोज, तो आप ताश खेलती होंगी। वाह वाह। घर में आके पिताजी ने कसम खाए पुत्र मन में न रखना, आज जो हो गया तो हो गया, नफरत हमें तो आपके लिए अच्छी नहीं भावना बन रही, नफरत हो रही है बात के प्रति। बाप आप ताश कुटते हैं, मन में ये भाव बिठाई दी है कि आपका ये बात अच्छी नहीं है। वैराग कब होता है? जब कोई बात अच्छी न लगे। दुनिया की ये बात हमें अच्छी नहीं लगेगी कि बात में परिवर्तन हो जाए, बात में तब्दीली, बात में तब्दीली, बात में तब्दीली। देख तो जाओ शरीर में देखो तब्दीली है, इरादों में तब्दीली, मन में तब्दीली, हर जगह वातावरण में तब्दीली, हर जगह तब्दीली, हर जगह परिवर्तन परिवर्तन। तो फिर हम मन को चोट लगेगी, क्योंकि हम तो समझते हैं कुछ और, इसमें फिर परिवर्तन आ जाएगा। माँ बोली रहती, बाप बोली रहता, बहनें बोली रहती, भाई बोली रहते, सब देख तो लो ना जरा। जो आपके शरीर बढ़ते जाती है, जो बढ़ाता जाता है, आपके इरादे आपके विचार हो जाती है,
यानी शरीर के विकास के साथ आपके मन भी बदल गए, हाय मेरा पा, आपकी बुद्धि बदल गई, हाय रब्बा। सबसे पहले मुझसे पूछा जाए मुझे वैराग कब हुआ? बहनों के कुलक्षण देखकर। बड़ी जनता में कह रहा हूं, मैं कभी भी संकोच नहीं करता क्योंकि मैं आपका बाबा हूं, आप मेरे बच्चे हैं। खैर मैंने कोई बात धार्मिक या घर की कोई आपसे छुपाई हो, मैं दिलेदार बनूंगा, हमने कोई बात नहीं छुपाई। सबसे पहला वैराग मुझे बहनों के कुलक्षण से, खासकर पहली दो जो मुझसे दो बड़ी थी उनके कुलक्षण, क्या मैं देख के तक मुझे रोना ही मेरा बंद ना हो। हालांकि माँ बाप मुझे बहुत क्या होगा, मन में निराला भगवान ने मन बनाया मेरा अंतःकरण। क्या जब बड़ी बहन के मेरे पिताजी को लूटना चाहती हूँ, उसके बाद दूसरी बहन को देखा, वो भी पिताजी की अच्छी तरह से, पिताजी अमीर थे, लूटना चाहती है। ये सभी बहनें, ये हमारी बहनें, हमारा खून, और ये लूटना चाहती है। उन दिनों में सिर्फ स्वार्थी कास्ट होती है, ये लूट रही है, लूटना चाहती पिताजी को। तो बड़ी बुरी बात, तरीकी से झूठ मकर से जवाई सिखा के ये जवाई बजाते खुद मेरे पर बड़ी चोट लगी। एक चोट बढ़ती गई बढ़ती गई, उन्होंने वतीरा नहीं बदला, बढ़ती गई, नौबत और बड़ी और बड़ी और बड़ी। और मन में ये बात, ये हम बाद में दो बहनें और मेरे एक भाई रह गए थे पीछे, बड़ी चोट लगी मेरे जाके से बड़ी चोट। ये सभी बहनें डैने बन चुकी हैं। तो अब देख लीजिए, आप अपने घरों में देख लो, मैं तो घर में देख जाए, पहले वैराग की चोट मुझे वही लगी कि ये माँ की, हम एक ही पीठ से पैदा हुई, ये बड़ी बहन है, ये हमारी बड़ी। एक बात तो मैंने दोनों हाथ बड़ी बहन के हाथ गाल को दूर कहीं मार के, तो वो काफी क्या बात, तुम सगी बहन है माँ, ये सगी बेटी है। मेरे मन में शक पड़ा कि ये सुतीली है या माँ ने कहीं और से ली है, ये माँ कौन है? माँ बड़ी रोई बहुत भैया ये भी शक मुझे मार रही, तू अच्छी नहीं है, तू लूटती है हमारे घर को। हाय तो चोट लगी अपने मन को। अब तक भी क्या हो गया, मन टूट गया, संसार से कटा, तो हटता गया। तो कब हमारा मन होता है, जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई पर क्या आपके रिश्तेदार जो पहले थे क्या बात नहीं रहे? मैं तो भाई जनता में कह रहा हूँ आपको, मैं प्रत्यक्ष देख के आया हूँ। जो पहले रहे, जो आप रहे, वो आप बन रहे। और आपको हैरानी बात सुना दूं, माँ मुझे बताया करती थी, क्योंकि घर में सबको बताती थी, ऐसा आपके साथ कभी हुआ? पर मैंने जो रब का प्यारा बनना था, घटता भी क्या घटती नहीं। तो माँ के पेट की बच्ची बड़े ही लुटेरे और गंदे बने। दूसरी बात, माँ की जब शादी हुई और शादी घर में आती है, हाँ, तो पिताजी को पहले अड़पड़ियां मामा पहले कहती है, हाँ मुझे वापस नहीं भेजना। किसी की माँ ने ऐसा कहा, हुसैन जी मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या बात? किसी की डोली घर में है, वापस ना जाए, किसी को है पता कहीं गई, है बाबा ना मैं नहीं वापस जाती। किसी ने क्या बात, ये डोली आ रही है और डोली वापस नहीं आती, क्या? देखो मैं आपको बतलाऊं, माँ ने शर्म ही को नहीं की, हालांकि उनकी तो 8-10 शर्म रहती होगी। तो माँ ने सीधे कहा, मैंने हुसैन को नहीं जाना वापस। क्यों, क्या बात? आपके घर में कमी तो नहीं, खाने पीने को है, वो सब कुछ है, क्या बात? क्या जब आप बात खप मचा रहे थे ना, ये क्या बात है, डोली को नहीं भेज रहे? तो मैं बताती हूँ, सारा दहेज मेरे सगे भाई ने एक एक करके इसकी तलाश की है। सब दहेज एक एक देखा कि मेरे बाप ने इस बहन को क्या दिया, और जो बढ़िया चीजें थी निकाल दी। भगवान करे आपके साथ घटना न घटे। ये मानी की शब्द कि जो बढ़िया मेरे बाप ने ये तो दिया आपने, बाप को खूट के ये तो दिया आपने। अब बाप बस घुघू, कहीं के बाप घुघू होते हैं, पुत्र कलश होते हैं, और बाप बेचारे ऐसे, ये तो दिया, ये मेरे लिए था। तो कई बढ़िया चीजें निकाल ली। और जो उसकी बहन पर बीती होगी, जो मेरी माँ बाद में माँ बनी, उस वक्त उसकी बहन थी, बड़ी पूरी बीती हो, जिसने आके ही अपना उबाला निकाला कि मैंने वापस जाना नहीं। कट के मर गया इसके रिश्तेदार, पर माँ मर ऐसी पत्थर बनी गई। शाबाश, उसी माँ का बच्चा हो, जिसकी डोली नहीं गई, शाबाश वापस मैं जाने। यहां तक माने का उन चूड़ों के पास मैंने जाने, वो चूड़े हैं गंदे, वो ब्राह्मण थोड़े हैं, वो गंदे हैं, जो अपनी सगी लड़की के साथ ऐसा हमारा बाप मेरा चुप करके खड़ा है, तू बेटा कर रहा है, कहता जाए और चीजें निकालता जाए, मिल जाती उस घर में नहीं। ऐसी पत्थर, ऐसी संदिल माँ कह जाती, कमीना घर है, गंदा घर है। पिताजी तो चिढ़ गए बुरी तरह। ये बात जो रख के सुनाई पिताजी ने अपने साले को, मेरी कम वक्ती जो मेरा मामा बना, लेकिन पिताजी बड़ा गंदा, बहुत ही गंदगी। क्यों हुआ? आप जिंदगी सालों गुजर गए, ना माँ गई, ना हमें पता, बल्कि ये कहने में शर्म आई ये हमारा मामा, और शायद जिंदगी भर कभी ये शब्द नहीं निकाला होगा मामा, मुंह से नहीं निकाला। इतनी नफरत होती कि माँ ने करवा दी। कब होती है? जब किसी की असलियत देखी जाए तब मन में डरा ध्यान देना, जो मेरे साथ बीती है मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। फिर मन में क्या होता है? मन में गिरानी सा रहती, कुछ नहीं है, समझे थे क्या और हुआ क्या, ये बना क्या? संसार आप अपने घरों में देखती जाओ, जो जो दिन गुजरती है
वो बाप नहीं देता, माँ नहीं देती, बहन नहीं देती, और शादी के बाद तो एकदम जैसा आप परिवार में देखते हैं एकदम बदल जाते, एकदम। जो ना बदला उसकी रोज जन्म धूली उठा के अपने मस्तक पे लगाओ, चाहे वो बहन है आपकी, चाहे माँ है, चाहे बाप है। दुनिया में नहीं परिवर्तन आया, मुझे गुरुदेव की कसम, वो इंसान नहीं, वो देवता है, वो फरिश्ते, वो बहुत अच्छी मिट्टी वाले, उनके पूरे के संस्कार बहुत अच्छे। क्या ऐसो नेक जीवों के लिए पातशाह ने कहा है धूल तिनादी जी मिली नानक दिया दर्श? क्या ऐसे बढ़िया पुरुषों के लिए कहा है कि हे दाता ऐसों की चरण धूली मिले और मैं चंदन की तरह प्रार्थना करता हूँ, आपको मैं मस्तक पे लगाता हूँ। धूल तिनादी जी मिले नानक अरदास बोलते प्रार्थना कि प्रभु मेरी हार्दिक तेरे चरण में प्रार्थना है कि ऐसे तेरे प्यारे मुझे मिला करे जिनकी चरण धूली में उठाया। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा हो, तेरे चाहने वालों को चाह। वरना आप कोई सही पे बैठे होंगे यहाँ पर, कोई भी व्यक्ति ये नहीं उठ कहेगी कि परिवर्तन नहीं आया, नहीं कह सकती बेटे। अपने बिल्कुल नीरे रिश्ते देखो, बिल्कुल निकटतम और प्रियतम तब्दीली आ जाती है। शरीर तब्दीली तो आएगी, शरीर एक मानसिक आ जाती है, व्यवहार में तब्दीली, मैं ठीक क्या आचार में तब्दीली, बोलने में तब्दीली, वाह अंदर बाहर शरीर कैसे नहीं रहते, शाबाश शाबाश शाबाश। इतना अंतर, यानी 420 खेलती है जो मुंह से बातें करते हैं, आंतरिक नहीं होती, आंतरिक में कुछ और, खून के रिश्तों में, ये खून के रिश्तों में हमने देखा तो अंदर बाहर से और प्रकार के है शाबाश शाबाश शाबाश। पहले इतना प्यार होता है, सहानुभूति होती है, वही अपने दोस्त शादी के बाद क्या हो जाती है, वो वकीलें नहीं रहती, वो बातें नहीं रहती। मेरे परमात्मा जी, सभी बहनें आपकी ब्याह के बाद वो रहती नहीं, पेट भरो बेशक। अभी आपकी बहनें घर से छुट्टियां में आई है, अब देखो वो कहाँ, वो बातें कहाँ, कल देखो जो हमारे पहाड़ कितने हैं, लेकिन वो पुरानी बातें याद करूं तो वो नरम मानी नहीं है, वो बातें नहीं है। शाबाश, सगे भाइयों को देख लो, सबों को जरा विचार करो, तो शुरू से देखो ना कैसी होती है, नर तो वैसे ही सख्त है, हम लोग तो जन्म से ही सख्त होते हैं, जन्म से ही। एक जो कोई बेटी में सुना रही थी, किसी दिन पिताजी ने अपने भाई को अच्छी सैंडल लेती होंगे, हाँ, तो उसका दिल किया होगा, वो पहन के चली गई, हाँ, वाह वाह वाह, करते उठाए उसके चप्पल बैठ के स्कूल में जगह पहुंचा, क्लास के अंदर अपने चप्पल है, मेरी चप्पल दे। कहती मुझे शर्म के साथ मर गई कि छोटा सा मेरा भैया ने कच्ची पहन रखी है और क्लास के अंदर जाके लेना ध्यान दीजिए, आदमी की तरह चलो पहन गई है, फिर क्या हो गया ना, अपने चप्पल मेरे अपने चप्पल पा रहा है, ये क्या, अब क्या बताए किसको कि मेरे भैया क्या कहने आया क्लास के अंदर, मजाक करे पुत्र, जाति वो जो सिर चढ़ के बोले, क्रोध वो जो स्कूल की क्लास तक भी खत्म ना हो, अरे ना मेरे सैंडल दे, अपने चप्पल ले ले, बाबा बाबा। मनुष्य जन्म से छोटा सा बच्चा क्या लगे, और स्कूल में पहुंच के क्लास में बहन को ढूंढ के उसके आगे यूं खड़ा हो जाना, वाह वाह वाह। इंसान जन्म से सख्त है, नारी जन्म से ही नर्म है। आप लोग नवनीत की तरह होते, अभी भी मक्खन निकाला गया, आप है नवनीत, और इंसान है संग, संग मैंने पत्थर पाषाण हृदय, आपको कहा जाता है पाषाण हृदय, पाषाण तो पत्थर हृदय, और ये तो आपको मक्खन बोला जाता है। नवनीत, नवनीत क्या है, जो अभी अभी गुलों के पेड़ा बनाया गया है, उसको बोलते हैं नवनीत, नया नया बुलोया गया मक्खन, ताजा ताजा मक्खन, तभी तो भगवान दृष्टि चला लेती है। तो मैं उसी बात पर रुका हुआ हूँ, असलियत की पहचान की जाए तो बस, फिर दुनिया पर असलियत की पहचान भगवान करने नहीं देते, ये मेरे इष्ट मुझे क्षमा करते हैं, मैं जनता में कह रहा हूँ, वो थोड़े जीव होंगे जिनको भगवान कहता है अच्छा कर, वरना प्रकृति बजाते खुद, और प्रकृति का मालिक भगवान बजाते खुद। शायद मुझे आज प्रभात में भगवान चूटियां न मारे, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मेरे मुंह में कोई बात रहती कोई नहीं, मैं बता देता हूँ सब, मालिक भी नहीं चाहती, प्रकृति भी नहीं चाहती कि सच्ची बातें इनको पता लग जाए, उपराम हो जाएगा मन, बिल्कुल उपराम हो जाएगा, बिल्कुल भी इंदाज नहीं होंगे, उलझेंगे नहीं। आप कितने तजर्बे के बाद बुजुर्गों को समझ कब आती है, मरने के दिन आ जाते हैं। भगवान कहते हैं अब तो क्या है, 4 महीने बाद मर जाएगा, अब समझ आ गई तो क्या कर लेगा, तो आखिर में तब आई समझ जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर हो गई। आखिर में जाके बाबे से पूछ जा, बुढ़े बाबे जिसका मुंह भी हिल रहा है तो हाथ भी हिल रही है, तो गला भी करता है, तो थुक्का मुंह से पहन दिया, जाके पूछा जाए ना बाबा क्या हाल, मर गया मेरा बुरा हाल है कि दुनिया थोड़ी है, थुक्का जो बोलेगा थुक्का है कि मर गया फुटे दुनिया थोड़ी है, और मुंह सारे अपने पड़ेंगे सोच के भाव, रुमाल भी साथ रखा करे, और या बुजुर्ग पहले ही मुंह पर रुमाल रख के बोला करे, जो क्या फर्दी हो जाते हैं, फर्दी
बिल्कुल फंसे हो जाते, दांत तो होते कोई नहीं। अब वो पहले तो दांत होते हैं झुके, आगे रोक लेती है, मडगार्ड हो गया दांत, वो मडगार्ड तो रहते कोई नहीं, चलो चल देंगे क्या बात, साइकिल पे मडगार्ड लगा होता है तो गंद नहीं आता, तो नीचे रह जाता है, तो मडगार्ड के बिना साइकिल चलाओ ना, तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो जाते, फिर कहना सब तो मडगार्ड है ना, मडगार्ड, मड मैंने कीचड़, गार्ड में रक्षा करने वाला, कीचड़ मिट्टी से जो शरीर कितना अच्छा है, मडगार्ड जो रक्षा करे मड कीचड़ से। तो ये दांत हमारी थुप्पों से जरा रक्षा करते हैं, दांत तो बड़ी बाबू दे तो बोली जान के, तो मुझे 3 बार तजर्बे हुए, अब तो कर तो मैं बचा हुआ बहुत ज्यादा, बहुत जरा ध्यान से पहले कहता हूँ, हाथ ही रख ले मुंह पर, क्यों थुक्का डाली जा रहा था मुंह से, वो निकलती है क्योंकि है बुजुर्ग ऐसे। आखिर में जाके कहते मुझे बाबा जिंदगी क्या, जिंदगी जो कोई देखा खाक था, जो सुना अफसर, अब आखिर में जाके सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, कभी ताना मारता है मेरी भगवती, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, अरे दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, जब चराग जलाने से रात को न तेल रहेगा न बत्ती, हाय जब चराग जलाने से रात को न तेल रहेगा न बत्ती, जब जिंदगी काटती थी महाराज की और उस समय न उत्साह रहेगा, न जिंदगी रहेगी, न जौबन रहेगा, सब तो खत्म, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, अरे दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, वाह घर को आग लगा दी अपनी ही दिया सराय से, और कभी शाबाश तेरी माँ जीती रहे, घर को आग लगा दी अपनी दिया सराय से, और भड़क उठा घर अपने ही दामन से अगर आग बुझाई तो क्या, दामन से अगर आग बुझाई तो घर खुद भड़का ली, और अपने दिया सराय जब घर के निकल इतनी अग्नि जो है प्रदीप्त हो गई, दामन से अगर शोले बुझाए तो क्या, लगाए खुद। तो मेरी भगवती इस संसार का हाल है, चीता चीता जीव होंगे आप कैसे नेक बेटियां और नेक बच्चे, जिनको भगवान असलियत बताएंगे। तो दुनिया की असलियत क्या है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ये दुनिया की असलियत है। तब्दीली कहाँ है कृष्ण जी का वो मन जो आज से 10 साल पहले था, कहाँ है माँ जी का वो मन जो 20 साल पहले था, कहाँ है आपकी अपनी पत्नी जिसको हम अर्धांगिनी अपनी हिंदू धर्म बोलती है, बेटर ऑफ क्या वो पहले जैसा हारा है अब, ना वो चेहरे रहे, ना वो मन रहे, ना वो बुद्धि रही, तो देखो ना वो अब तकरार है, शिकवे है, गिले गए, बात बात में नोक चोक है, ये आपकी श्रीमती है, वो श्रीमान का प्यार, वो श्रीमान का जो है एक एक अंक से निकलता और फड़ो प्यार, अब कहाँ रहा है प्यार, आप कितना प्यार से बोला करते थे उन दिनों, और अब कितना कठोर होकर बोलती है, बैठी है नहीं, और पहले क्या बुलाती थी, कैसे प्यार से कैसे उनकी जबान थी, और अब देख लो वो श्रीमान जी नहीं रहे। तब्दीली देखो कितनी तब्दीली, कितना भारी अंतर है हर एक के अंदर, दादी दादी में देखो, बाकी यारों दोस्तों में देखो, वो बात नहीं देती, पता शादी भगवान ने क्या सिस्टम से बनाई है, एकदम हमारे हुलिया मिल जाता है, शब्द है हुलिया ही मिल जाता है, आंतरिक हुलिया भी और बाहर का हुलिया भी, एकदम हमको रहते ही नहीं है, इतनी तब्दीली, इतना कुछ। इसलिए तो समाज में आप लोग सुना करते होंगे, आहा आंधियां गम की यूं चली, बाग उजड़ के रह गया, समझे थे अपना जिसे वो भी बिछड़ के रह, इसमें कोई शक नहीं। हर एक को प्रकृति ये पक्का करवाती है कि हम समझते क्या थे और हो क्या गया, हाय की तो हो की गया। अगर बड़े पंजाबी पट्टे होंगे तो ये बोलेगा हाय की तो हो की गया, हाय की तो हो की गया, नहीं बहन हाय की तो हो की गया, बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द है, हाय की तो हो की गया, हाय की तो हो की गया। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सारे दुनिया बनाने वाले अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। स्वामी जी प्रेम भरे आंसू बहा देते थे दुनिया के असलियत को जानकर और बताकर। जरा उर्दू के अच्छे हुए हैं स्वामी जी, बहुत बड़े उर्दू जानने वालों में बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते थे स्वामी जी, फारसी में उर्दू में और हिसाब और अंग्रेजी बहुत सुंदर। तो उन्हें शेर अपने मुख से कहा है, आहा बहुत सुंदर शेर अपने मन में दुनिया को समझने के लिए याद रखिए। मेरे स्वामी जी का ये प्रसाद है शेर, बहुत अच्छा प्रसाद। क्या
जिस गुले में रंग बू को गुलसिता समझाए, जिस गुले पे रंग बू, ये जिस दुनिया रूपी बागीचे को तूने देखा, हाँ फिदा हो गया। गुले पे रंग बू, इसमें इतनी खुशबू भी नहीं, इतनी रंगत भी नहीं, कुछ तो है पर इतनी तो नहीं। जिस गुलू पे रंग बू को गुलसिता समझता बागीचा, जिस गुले पे रंग बू, बेरंग ना तो इसमें रंगत है, अगर है तो थोड़ी देर बाद रंगत खत्म हो जाती है, और ना इसमें खुशबू कोई है, अगर है थोड़ी देर बाद वो भी खत्म हो जाती है, खुला जाती है। जिस गुले पे रंग बू, गुल बेरंग बू शब्द है यहाँ पर, ध्यान जोर दिया गुरुदेव ने। गुले गुल तो था फूल, बेरंग बू, बेरंग बे में ना बेरंग को, जिसका रंग थोड़ी देर का बदलता ही कोई नहीं, और बू अगर है भी तुमने खुशबू थोड़ी देर होती तो वो भी कोई नहीं। जिस गुले बेरंग बू को गुल सिता समझाए तो इसे चमक समझता है, खुशी का घर समझता है, आराम का घर समझता है। गुल सिता, गुल मैंने फूल, सफा मैंने स्थान, जैसा बोलते हैं हिंदुस्तान, हिंदुओं के रहने की जगह, ये तो वो ये सफा हो गया। उधर बोलते रेत स्थान, या रेत के रहने की जगह, रेत स्थान सतान की जगह। आप गलती से तान लिखते हो, हिंदुस्तान, पर तान नहीं होता, वहां की कमली थी हिंदुस्तान। मैंने 99% आप उर्दू में गलत लिखती हैं, हिंदी में गलत, हिंदुस्तान आप खाद देगा तान गलत, और रेगिस्तान रेगिस्तान जगह। तो लीजिएगा आप गुलसितान, गुलसिता समझाए तू आदिले नादा, और मेरे नादा में मूर्ख मन आदिले नादा, कपस को आशियां समझा गए तू। है तो ये पिंजरा, और तू इसे समझता है घर आशियां होता है, ये आपका बच्चे घोंसला, अरे तू इसे खुशी का घोंसला समझता है। आदिले नादा और मूर्ख मन कपस को आशियां समझा है तो ये कपस पिंजरा, और समझता है ये खुशी का घर है, यानी गुलसिता पिंजरा समझता है घोंसला है नहीं। आदिले नादा कपस को आशियां समझा, हम समझते हैं खुशी का घर है, खुशी घर दुनिया जरूर होती, तब्दीली ना है। अगर परिवर्तन माँ वैसी रहती, बाप वैसे रहता, आपका मन आपकी बुद्धि वैसी रहती, शरीर वैसे जोबन भरे जोबन मतले रहते, चेहरे पे ऐसी लालिमा रहती, आपका हर एक जगह इतना निखार और रुखसार रहता, वो तो रहता कोई नहीं। अगर ये बात होती तो बड़े बूढ़ों से बचपन से क्यों सुनते आ रहे हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। कितनी सच्चाई है इन 4 शब्दों के अंदर, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी, कोई शक नहीं लिखा। हमने समझा नहीं दुनिया को, ना समझने के कारण से लट्टू होती है, मरते हैं। तो ये बात आज तो समझ लो कि दुनिया का नाम, परिवर्तन का नाम दुनिया है, चेंज का नाम दुनिया है, दुनिया तब्दीली का नाम। तब्दीली तो होनी है, क्या तो पेट मरो जो मर्जी करो, ये तो हो के रहेगी। भगवान ने अवतार दिया, कितनी तब्दीली, चाहे मैं 2 ही चोटी का अवतार मानता हूँ, भगवान राम और भगवान कृष्ण। चाहे हमारे हिंदू धर्म में 24 अवतार है, लेकिन वो आंशिक अवतार थे, संपूर्ण अवतार था आंशिक, यानी पार्टिकल इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी, नॉट द होल जो है वो भगवान राम और भगवान कृष्ण है। एज अ होल इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण। तो ये दोनों बड़े भारी अवतार, तो कितनी भारी तब्दीली, कितना भारी परिवर्तन अपने वाला में देखो ना। जब से आप 47 से आए हैं, अब तो कितनी 87 हो गया, 40 साल गुजर गए आपको हमारा रहते हुए, 40 years elapsed, 40 years spoiled। कितनी भारी तब्दीली आपके आई यहाँ, कितनी तब्दीली, ये गिरद जो सुनसान थे, वाह वाह, देखने क्या रौनक लगी पड़ी है, सुनसान क्या बना पाया, कितनी न्यू कॉलोनियां, जहाँ पता नहीं क्या हाल था, जहाँ कब्रिस्तान थे, सुनसान थे, कब्रिस्तान थे, वहाँ आप क्या मार्केट आपकी लगी है, ये आपकी मोटर मार्केट, परमात्मा की कसम ये कब्रिस्तान था, और आज मोटर मार्केट है। वाह वाह, बाल बच्चों की रोटियां निकल रही है, वाह वाह, टूटे भले गाड़ियां ठीक हो रही है, वाह वाह वाह, आ गया रब तेरी कौन आके नहीं कर, क्या से क्या बना हुआ है, क्या से क्या हुआ है, तब्दीली तब्दीली तब्दीली, ये बात बिठा लो, ये बात रख लो, तब्दीली। हाँ, अगर तब्दीली नहीं मानोगे तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा भी जीवानी सुनाने और समझाने और बिठाने आया हूं, हजूर ने कहा है। नहीं तब्दीली मानोगे अज्ञानता के कारण से, दुनिया नहीं मान तब्दीली, तो क्या होगा, और दुख हो समाज उपदेश शुरू होगा। भगवान करने का बड़ा पूर्ण ज्ञान है, प्रभु मुझे ताकत देगी मैं समझा पाऊं। अगर कोई तब्दीली नहीं मानता, करोड़ों व्यक्ति नहीं मानते, नर नारी नहीं मानते, तो भगवान ने कहा आप दुख पाओगे, बर्बाद, दुख क्या पाओगे, आपके मन में हल कर, आपका मन गलारा नहीं करेगा, पिताजी को क्या हो गया,
इतनी मेरी अच्छी लाडली मेरी पत्नी को क्या होता जा रहा है, मेरे नाथ में इनको क्या हो रहा है, हाय रब्बा, इनको ये क्यों, ये इनकी तेज गिरती जा रही है। जहां में आया भगवान ने पहले मोर लगा दिए, 18 जाया बहुत से पकड़ सुन रहे हैं, सुनो कर बुरे या भले या मुरक्कब सुना। इन कारणों से कुछ तो हमारे कर्म अच्छे हैं। सुनो जरा बड़े ध्यान से, भांडे मैं खोलता हूँ, भगवान के नियमों के भांडे में से ले लो, कली खोल रहा हूँ। मेरा और आपका जन्म हुआ है 3 कर्मों काल से। क्या कुछ हमारे भले कर्म है, हाँ, कुछ हमारे बुरे कर्म है, कुछ मिले जुले। खरगोश की तरह कान खड़े करके सुन लो, ये भगवान का फरमान बिल्कुल सच। कुछ हमारे भले कर्म, हाँ, कुछ हमारे बुरे कर्म, और कुछ खट्टी मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी। मुरक्कब सुना, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित भगवान के जग वर्ड्स हैं। इष्ट हमारे मुताबिक, अनिष्ट हमारे गैर मुताबिक, और मिश्रित मिले जुले आवेशिश मिश्र शाबाश। ये कर्म मिले तो मुझे और आपको, मेरा और आपका जन्म हुआ। अगर हमारे पूर्व पैर अच्छे होते, आपकी कसम मेरा और आपका जन्म ही नहीं होता, हम लोग मुक्त हो गए होते। अगर बुरे कर्म होते, बिल्कुल ही बुरे कर्म, तो आपकी कसम दरिंदों परिंदों चरिंदों में जा, फिर हम दरिंदे बने होते, पशु योनि में होते, हम लोग मनुष्य योनि में ना होते। शाबाश। अगर हमें मिले जुले कर्म सिर्फ मिले जुले होते तो हम राक्षस होते, हम मनुष्य योनि में ना, क्योंकि वो गंदे होते, खराब। तो हम 3 प्रकार कर्म आए, बुरे या भले या ताई निकाल के इन कल्याणकारी बातों पर विचार तो किया करो। देवियों की माता बेटियों, इस अनिश्वर ये जब मिलती है तब मनुष्य जामा मिलता। वो हमें भगवान ने जन्म दिया है, इस कारण से दिया। ध्यान से हम ये ऐसा क्यों होगा भाई, उनका कर्म के अच्छे कर्म थे, अच्छे कर्मों का फल उनकी सेहत भी अच्छी रही, मन भी अच्छा रहा, मेल मिलाप भी रहा, आपने सहानुभूति भी रही। अब उनका मंदिर आ गया, अब बुरे दिनों में आने में वो मेल मिलाप नहीं रहेगी, वो आंखें नहीं रहेगी, वो आपको में प्यार नहीं रहेगा, वो हमारा बात नहीं रहेगी। अब उनके बुरे कर्म आए। अब ये क्यों काली रातें आ गई भाई, 15 दिन की होती है, चांदनी 15 दिन की होती है। दूसरा पक्ष, 2 पक्ष है महीने में, एक चांद्रा पक्ष, एक अंधेरा पक्ष, एक शुक्र पक्ष, एक आपका कृष्ण पक्ष। अब ये दूसरे पक्ष लगा, जैसे कि महीना 2 पखवाड़े में बटा होता है, 2 पखवाड़े में बटा हुआ, इसी तरह हमारी जिंदगी 2 पखवाड़ों में बटी हुई है, भले या बुरे या मिले जुले। अब मैं और आप इसमें क्या करते हैं, हम कहना रब्बा चांदनी रात रहे तो रब फिर फैसला करेगा, दरखास्त दो कि रब्बा चांदनी रात रहे, वो तो फिर अभी भगवान मंजूर करेगा। अभी तो रब ने ये मंजूर किया हुआ है 15 दिन का, वो 15 दिन हो पाक्षिक पखवाड़ा, इसे हम अंग्रेजी बोलते हैं फोर्टनाइट, वो रहेगा, वो भी रहेगा, दोनों 15 दिन। तो हमें गवारा करना, जब आए अंधेरी रात तो खपना बजा, अच्छा ठीक है ये भी दिन गुजर जाएंगे। जब चांदी जाता है खिड़की, वो भी ये हमारे साथ आएंगे। हर एक माँ बाप बहन भाई जो भी देहधारी धारण करके आए शरीर, उसके साथ बीतेगी, शुरू बीतेगी। हम कहना ये तो भाई हो रहा है, तो लाख बोलते रहो पिटते रहो, ये तो भगवान का डर नहीं है भाई। ऐसा जान करके हमारा मन बड़ा शक्तिशाली बन जाता, बड़ा कठोर बन जाता, दुनिया को समझे वो काम नहीं जाता, फिर आप दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रखते। नहीं, और भगवान ने कहा है अगर नहीं मानोगे, इस नियम को नहीं करोगे, तुझे दुख की दुनिया है, फिर दुख की दुख गम के हिसाब उनको दिन होगे। अगर नहीं भगवान के नियम को मानोगे, आप अपनी मनमानी करोगे, गम के हिसाब लो, फिर गम ही जो रब ये कहने जा रहा है, वो बातों के आके न हो दिल मलून, न कर उनका गम जिनका गम है। वो रब अपनी जबान से ये भी कहता है कि रब बेहिसाब उनको दिल होगा। किनको? जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे। अर्जुन जो मेरे उपदेश पर नहीं श्रद्धा लाता और मेरे उपदेश की तरह अपने जीवन को नहीं बनाता, कितना कमाल का ये एक श्लोक है, सारी गीता नहीं करना। जो अमल, जो प्रैक्टिकल लाइफ में बनाना भगवान की शिक्षक, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे, पेश बढ़ चढ़ते अलूम उनके हैं, सब बड़े वो बतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। ये जमाना तबाही का है, सब तबाह हो रहे हैं, फिट नहीं है, मर रहे। तो एक ही जवाब, जिसने दुनिया बनाई है उसके मुताबिक नहीं चला जा रहा। मेरे से हजारों प्रश्न करो, मेरे पास एक ही परमात्मा का जवाब है, उनके मुताबिक हम नहीं चल रहे। अरे कितनी बहनें हो पास, भाई कितने हो पास। हाँ, अगर माँ बाप के अनुसार नहीं चलोगे, घर में महाभारत रो लड़ाई, रो झगड़े, रो फसाद लो। और अगर हम एक को भटका मान करके चल पड़े, घर में खुशी शांति। हारा अगर इसी तरह बड़े पैमाने पर भगवान जी के अनुसार चल पड़े, सुख है, शांति, आराम है, चैन है। फिर तुम्हें भगवान ने स्पष्ट कहा है, क्या भगवान ये कहता है गम पे हिसाब उनको दिलो, और वही गम कहते हैं मेरे अनुसार चल पड़ेंगे। मैं स्पष्ट कहा है, जिसका दिल रूह से मुतमय्यन उसी फर्द को हर
नजर वो बहुत शांत रहती है, क्योंकि मेरे अनुसार जुट के अपने मन में अंतर्मुखी होकर शांत हो गई। उधर भी दोनों तरफ जाने भगवान जी, इधर भी जाते, इधर भी जाते, इधर भी जाते, इधर भी जाते। शाबाश शाबाश शाबाश। कहीं उनको आनंदित दिखा, ये आनंदित है, दो तरफ ये आनंदित है, क्यों मेरे अनुसार जा रहे, ये अब हिसाब है, क्यों ये ऐसे गंदे हैं जो मनमानियां करके मार कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये दुनिया है उनकी न अगला जहां, ये दोनों जहां से मारे जा रहे हैं। भगवान ने दोनों दिखाई है, दोनों तरफ। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले, तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता। मारे दोनों मार्ग दिखाए, क्योंकि दोनों मारे और 16वां अध्याय तो सारा इस पर है। दैव आसुर सब विभाग जो 16वां अध्याय दिखाया है, देवता की सफात क्या होती है और राक्षी जो है अब क्या होती है। एक इंसान कैसे शांत हो जाता है, एक इंसान क्यों दुखी होता है, क्यों दलील और बर्बाद होता है अपने कारण से। क्यों हमारे भारत में ये कहावत मशहूर है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। अपने गुणों कारण से कोई हीरा और अपनी अवगुण कारण से कोई कंकर के समान ठोकरे खा रहा है। और मेरे स्वामी जी यही कहा करते थे, ओए ओए अगर शांत होकर रह नहीं तो दुनिया बनाने वाले के अनुसार रहे। स्वामी जी का फरमान हो, मेरी सोनी सरकार का फरमान हो, जो पत्थर न लग जाए दीवार में। दृष्टांत तो क्या कमाल का सब में दे दियो, चाहे वो संगमरमर का है, बड़ा कीमती है, 1000 रुपए का होगा, जो पत्थर न लग जाए दीवार में बड़ा ठोकरे खाए। दिल की पट्टी पे लिखिए करो, ये इनकलाबी फरमान होते पहुंचे होंगे, जो पत्थर न लग जाए दीवार में बड़ा ठोकरे खाए। इस तरह इंसान जब तक मालिक के अनुसार नहीं लग जाता बड़ा ठोकरे खाए, वो ठोकरे खाएगा, उसे आंतरिक और बाह्य कर्मी और शनि चोटें खानी पड़ेगी। इधर समाज की चोटें, इधर परिवार की चोटें, इधर अपनी जो बैड इमोशंस और बैड इमोशंस है उनकी किक अंतर्बात सिंह जैसे कि फिर इंसान क्या हो गया। स्वामी जी ने बड़ा मतलब गीत गाया है, फिर जो भगवान के अनुसार का वो क्या है, वो क्या खेल के मैदान का फुटबॉल है। फुटबॉल फुटबॉल में जाए तो दोनों तरफ से किकें लगती है, जगह दोनों तरफ से पार्टी होती है, उधर की उधर गोल नहीं होने देते, वो अपने गोल पर खड़े हुए गॉड कर रहे हैं, वो अपने गोल पे गॉड कर रहे हैं। और बीच में फुटबॉल क्या है, फुटबॉल दोनों तरफ छोड़े खाता है। इसी तरह जो भगवान के अनुसार नहीं जीवन गुजार है, बिल्कुल फुटबॉल है, अंदर की भी किकें खाती है और बाहर समाज की भी किकें खाती है। वो इंसान नहीं, वो फुटबॉल, उनको किक पे किक लगती है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। उनको इंसान कौन करेगा, वो तो इंसान नहीं जो हमारा जी इंसान जुट रहा है। उनको बहुत दुख है, बहुत दुख, क्योंकि फिर इंसान बंद बन जाता है। ऊपर से जाती मेरी कामना पूरी होनी चाहिए, कल भी कामना पूरी होगा ना, क्या मुझे शर्मी अख्तियार करनी पड़े, झूठ मकर पड़े, चोरी यारी करनी पड़े, मैंने अपनी कामना पूरी करी, कौन होता भला, कौन होता है मेरा हरि। मत है भगवान का, तो उनकी बकवास क्या होती है, मैं मदद दूंगा जग और दान से, यूं ही धोखा खाए वो क्या ऐसे बोलेगा, मैं करूंगा, कौन होता है मेरा हरि, कौन मेरा मुकाबला करेगा। भगवान कहते शाबाश पुत्रा, बढ़ चढ़ के बोल, जो नेकी हो गायब, तू नेकी को फेंक दिया, बद बन गया, अरे गंदी आदत बना ली और गंदी भावना रख ली। हर किसी का फरमान स्वामी जी का, और मेरी भागवत जी क्यों इन शब्दों को, जो नेकी हो गायब, इंसान नेक से मत बन गया, अच्छी नियत को बदनीयत में बदल लिया, जैसे पकड़ जा रहा। जो नेकी हो गायब, अब बताओ दुख अब आएंगे ना, जो नेकी हो गायब तो राहत, दिल का चैन, राहत कहते हैं आंतरिक शांति, आंतरिक शांति। जो नेकी हो गायब, या भगवान के नेकी, अच्छे विचार, अच्छे इरादे, अच्छे कर्म हमने छोड़ दिए और बुरे इरादे, बुरे विचार, बुरे कर्म हमने ले लिए, बुरी संगत और बुरी क्रियाएं और बुरा साहित्य हमने अपने अंदर रख लिया, तो गुरुदेव का फरमान, जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, फिर अंदर का राहत के आराम हो, वो चैन गया, आंतरिक शांति गई, उनकी बेवकूफी बड़ा काम हो जाएगा, हो गया था, औरत मेरी में बाल शादी भी हो गई, बड़ी इज्जत भी हो गई, लेकिन शांत राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि नेक नहीं बंद बना हुआ है। जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, दृष्टांत आगे दृष्टांत, चलो मेरी भगवती, वो मेरी अच्छी बच्चों में दृष्टांत कितना स्वामी दे, जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, मिले दूध क्यों जो मिल जाएगा। और उन्होंने गाय बेच के दूध भी साफ गया, अगर गाय बेच के दूध भी गया, नेकी गई तो क्या खुशी भी गई। बहुत अच्छे, जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाय। दूध तो तब मिलेगा गाय अपने पास, गाय का दूध कहां से है। अब किसको बताया जाके, बच्चों को किसको गवर्नमेंट का काम था अपनी जनता प्रजा को बताना कि अगर नेकी होगी, नेक बनेंगे तो शांति, क्योंकि नेकी से ऐसी शांति निकलती है, हाँ जैसे गाय के हवाले से दूध निकलता, इसलिए नेक बनने से खुशी निकलती है। बच्ची को समझाने की बात है कि नहीं,
कितने हम पर्दे के अंदर है, जहालत में है। एक ही बात समझाने योग्य है कि नहीं कि नेक बनेंगे तो खुशी मिलेगी, अगर बद बनेंगे तो दुख मिलेगा, जलील होंगे, बर्बाद होंगे, नाना प्रकार के रोग लगेंगे। गाय होगी तो दूध मिलेगा, है अगर गाय बेची तो दूध भी गया, गया दूध गया। इस तरह जैसे गाय गई तो दूध गया, इसे कहना चाहिए था नेकी गई तो खुशी भी गई। फिर कहना चाहता हूँ जो नेकी हो गाय तो राहत की जाए, मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाय। अब ये बात हमारे अंदर दिखाई जा रही होती, बार बार कह जा रही होती। अब इंसान तो ये कर नहीं रहा, दुनिया को समझ नहीं रहा, दुनिया पे लट्टू हो रहा, दुनिया को समझ नहीं रहा, दुनिया पे लट्टू हो रहा, दुनिया को समझ रहे, दुनिया पे लट्टू हो रहा है। बदबख्ती से एक राजकुमार का मन किसी विषय में आ गया, बदबख्ती को बैड लक वुड हैव इट, जो मांगे उसको दे दे, जो भी मांगे उसने, उन्हें कोई इनकार नहीं कर। राजा शहजादा था, आखिर बनने वाला था राजा, जो भी उसने मांगा दे दिया, था अभी कुआरा, अब कमी क्या थी, दे दिया। अच्छा तो उसका घर पर सुंदर बना दिया, 2 मंजिला 3 मंजिला बना दिया, फिर बाद में किराया भी कर सकता है, ये उसका बहुत कुछ, उसके लिए बग्घी बुग्घी भी दे दी उसको, जो कुछ बिल्कुल बिल्कुल महारानी की तरह बना कर रख दिया, बहुत सुंदर, बहुत हर प्रकार सुंदर। 1-2 दिन कहीं वो बाहर चला गया, उसके बाद अचानक वो वापस लौटा, दोपहर का वक्त था, तो वो आया तो और कोई जवान बैठे हुए थे, नीचे से आवाज आई, खेल करके हंस रही थी, और ऊपर अचानक गया तो हंस रही थी, मारा थप्पड़, वो भाग गए सारे, जितने बाकी जो सारे भाग गए और जो थप्पड़ मारा, दूसरे का मारा और मार दिया और मारा, नालायक गंदी कमी नहीं। ये कौन थे? यार थे, फिर एक मारी, फिर मार कर उनको खून चला दिया, 3-4 बार मारा, उसके बाद मारा और मार दिया। अरे बकवास कर, ये कौन थे? यार थे, फिर तो बकवास करती है, ये कौन थे? अरे मुझसे बुलवाई जाओ और मार खाई जाती है। बोलो महाराज, अब आपने मार लिया, मेरी कुछ बोलने की आज्ञा दो। हाँ बकवास कर, आपने मुझे समझे नहीं, मैं कौन हूँ? मैं आपकी पत्नी हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं तो वेश्या हूँ, मैं तो सारे नगर की वधू हूँ, अपनी हिंदी बोलते हैं नगर वधू, इस सारे नगर की बहू, मैं एक राजकुमार की बहू नहीं, मैं एक आपके खानदान की बहू नहीं, मैं नगर वधू बोलती है वेश्या को, नगर वधू, मैं सारे नगर की बहू। शाबाश शाबाश शाबाश, मैं हर मिसाले पिछला मूल हूँ, हर मिसाले पिछला मूल, जिस मिसाले मुझे मिला जो भी आ जाएगा वो मेरा यार है, मैं उसकी पत्नी हूँ। हाँ दैट टाइप है, मतलब है क्या? हराम से गिर गया, रो पड़ा, जब आ गया तो मुझे मेरे साथ आपको अपना मार थप्पड़, मैंने रात तुझे देर वक्त हुआ था, मैं समझता था मेरी है, मेरी कितनी गलती है, तुझे वेश्या नहीं समझा। महाराज मैं तो वेश्या हूँ, मेरे तो ये पेशा है, मेरा ये व्यवसाय है, मेरी जीविका। ओह तूने बहुत अच्छा कहा, मैं बड़ा गंदा बना, हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर दिया, मुझे शादी करनी चाहिए, अपनी बनानी चाहिए पत्नी। तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लगे चोट, पश्चाताप हुआ, फिर उस तरफ कभी जिंदगी भर पैर भी, मेरी गलती। इसी तरह दुनिया है क्या, हर समय जो दूसरे की बन जाए तो विषय न कहे तो क्या कहे, हम समझते ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, तो मेरी हो जो मेरा साथ दे, मेरी हो जो मैं लेके आऊं, मेरी हो जो मैं जाती बार लेके जाऊं, मेरी काम है। जिस समय ये मेरी जैसे वेश्या, जिस समय जिसकी है उसकी है, जिस समय जिसकी है उसकी है, फॉर दैट टाइम ये उसकी है, तो उसके बाद किसी और की है। इसी तरह जिस समय हम पैदा हुए उस समय हमारी है, हमारे देखते देखते ही फिर किसी और की, फिर किसी और की, फिर किसी और की, फिर पंजाबी शायर की तरह से कहते हैं, इस दुनिया को इस दुनिया का मान न करिए, इस माया का मान न करिए, माया काक बने रहेगा, या इस दुनिया का मान न करिए, दुनिया काक बने रहेगा, पल में आवे खिड़ में जाए सैर करे तो फिर मन में रखो बच्चे, इस माया का मान न करिए, माया सृष्टि दुनिया, इस माया का मान न करिए, माया काक बने रहेगा, छिनमें आवे पल में जावे सैर करे तो फेरेगा। इस वेश्या का मान न करिए, ये वेश्या जिस समय जिसकी है उसी की है, उसके बाद ये हमेशा बड़ी तो है वेश्या, तो भगवान इस दुनिया को बनाया कैसा, ये करे क्या? दाना आदमी ये जान करके अपना मन भगवान को देती है, नादान आदमी फिर दुनिया को देते, दुनिया का स्वभाव गलत है, फिर राज के कुमार की दुख भी होंगे, दलील भी होंगे, पर आखिर उनके मानना पड़ता है। दुनिया तो इसी तरह रहेगी, दुनिया जनहीद पलीती, ये उर्दू शब्द जनहीद पलीती, दुनिया जनहीद पलीती, कहती मल मल धोंदे ओए दुनिया जनहीद पलीती, कहती मल मल धोंदे दुनिया कारण आलम पागल वो गोशे बाय बाय रोंदे। दुनिया को न समझ कर आलम पागल भी एकांत में बैठ के रो रो के
उसके शब्द है अपने बहू के, बहू फरमाती है आगे, इस वेश्या को सबको पता ये वेश्या है, सबको पता कि ये वेश्या है, अद्धी लानत इसको, क्योंकि दुनिया है किसी की बनती नहीं है, जिसे परिवर्तन आता है, अद्धी लानत दी, पूरी लानत होते फिर तेज मर जा बैठ गया, ये कोई लानत, अद्धी लानत जरा उंगलियां नीचे करके एक अद्धी, अच्छा तो है गंदी दुनिया क्या करें, और अद्धी ला बोल देखो जरा, मेरी बेटी है, बोल देखो जरा, बताओ बुजुर्गों भाइयों, अद्धी लानत दुनिया ताई, वो सारी दुनियादारा जो इसमें फिदा होती है लानत तो पूरी उनको दो, पता नहीं है कि इसमें तब्दीली आती है, किसी की बात आज तक बनी नहीं, अद्धी लानत दुनिया ताई, वो सारी दुनियादारा जिन्ना रहा ताई दे खर्च न कीती, जिन्हें अपनी जिंदगी मालिक के नाम पे नहीं लगाई, इस दुनिया को खत्म कर दे का कमाल की, जिन्ना रहा ताई दे, जिन्ना रहा अल्लाह दे खर्च न कीती, वो जिन्ना रहा ताई दे खर्च न कीती, वो लैन खसप दिया मारा क्यों पुत्र चा कुहावे पाठ दुनियादार मकारा, या क्यों और पुत्र के अंदर भी बैर पैदा करके बाप और बेटी को भी कत्ल करवा देती है, पुत्र बाप को कत्ल करता है, बाप बेटी को आज तक दुनिया आम चल रहा है, ये मकार दुनिया बड़ी क्यों पुत्र चा कुहावे और पाठ दुनियादार मकारा, जिन्ना छड़ी है दुनिया बाहू वो लेसन मौज बहारा, अद्धी लानत दुनिया ताई सारी दुनियादारा हो, जिन्ना रात साहेब से खर्च न कीती लैन खसपतियां मारा हो, क्यों पुत्र का कुहावे हर दुनियादार मकारा हो, जिन्ना छड़ी है दुनिया बाहू वो लेसन मौज। अगर हम अपराध होते रहे इसके लिए असलियत जाने फिर तो मैं और आप शांत रहेंगे, इस पे लट्टू है इसको ना जान के तो फिर तो भगवान कहते हैं गम बेहिसाब उनको दिन हो, ठोकर फिर तो ठोकर लगेगी। दया करो अपने आप पे, दया करो मेरी कल्याणकामी सजनों, दया करो ओ मेरी अच्छी माता कल्याणकामी बेटियों, अपने पे दया करो, दूसरे पर दया हम करते रहे। हम हिंदू घराने में पैदा हुए, शुरू से ही माँ बाप ने हमारे मन में दया रखी है, गरीबों को देना, आटा दे, धन दे, ये कर, वो दया है। बाप आपने वक्त क्या भगवान का प्यार आपसे कह रहा है, अपने पे दया करो, वो दया करो, अपने पे दया करो मेरे भाइयों मेरी माताओं बेटियों, अपने पे दया करो, अपने पे दया करे, अपने पे दया करे, चुपके चुपके किसी को बताए भी नहीं, चुपके चुपके दया करे अपने पे। एक दिन की बड़ी अच्छी घटना सुनाओ बाबा, सुना दे, बड़ी अच्छी घटना कुरान में आई है, भरे पड़े हमारे कुरान शिक्षा और घटनाओं से। एक बड़ी रोचक और बहुत मीठी घटना सुनाओ, आपकी कसम ये घटना अपने घर वालों को भी सुना देना, अपने सीने में जिगर में न रखना, पास कर देना। एक बार नारायण जी पहाड़ के या नजदीक या चट्टान के नजदीक पधारे हुए थे और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। अचानक ही देवी देवता के मन में आई कि नारायण से मिलने जाना है। गए तो वहां से कश्मीरी से पता लगा कि वो बड़ा पहाड़ के पास गए हैं अपनी प्रसन्नता से। तो पास ही गर्भवती थे तो घर को प्रणाम किया, महाराज घर आ जाइए, वहां पर पधारे हुए गए। ओह हम आपकी पूरी से आए हैं, पता लगा आप यहाँ बड़े, हाँ मेरा आदित्य मैं यहाँ जरा ध्यान देना। तो देवदूतों ने कहा महाराज, देवता ने कहा महाराज क्या हुआ, जब हम यहाँ से आए थे ना तो हम बड़े चट्टान सख्त है, बड़े बलवान है, तो बड़े बड़े पैर कुछ यहाँ पर ऐसे अंग बहुत ही सख्त हो गए, दुख लगा। हाँ तो बात तो किसी और के लिए आए थे, लेकिन पता नहीं आपने प्रेरणा क्या दी थी, हमारे अंदर का बात ही बदल गई है क्या महाराज। हाँ बोलो क्या बन के लेकर आए महाराज, तो अभी कुछ बन हुई है, वो असली बात तो बात नहीं करेंगे। हाँ बोलो महाराज, कोई चट्टान से भी बलवान होता है? सारे कान खड़े करके बेटा साहब ध्यान सुनना, कोई इन चट्टानों से भी बलवान होता है? हाँ नारायण बोले जरूर। कौन? लोहा, जो जोर जोर का लगता है चट्टाने भी तोड़ के रख देता है। ठीक है बाबा, चट्टानों से मजबूत कौन? लोहा, जो चट्टानों को भी टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। बड़े बड़े बादाम बनती है, हैम्पर बनते हैं, हैम्पर बादाम, और जोर जोर के मारो तो वो भी टूट जाते हैं, चट्टान टूटती है। अच्छा बात, बिल्कुल ठीक।
तो महाराज कोई लोहे से भी ज्यादा बलवान होता है। हाँ हाँ, अग्नि जो इसको पिघला कर रख देती है। और सुनो तो सही, ये ड्रामा सुनते रहे, क्या लोहे से भी बलवान, जो लोहे इतना बलवान जो चट्टान को तोड़ के रखते, कोई लोहे से बलवान होता है। हाँ, अग्नि जो लोहे को भी पानी की तरह पिघला कर रख देती है। तो महाराज कोई अग्नि से बलवान होता है। हाँ, जल जो इसको भी बुझा कर रख देता है। हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक। तो महाराज कोई जल से ही बलवान होता है। हाँ, वायु इसको सुखा के तितर कर देती है, इसको लहरें बना देती है, और वायु इसको बिल्कुल सुखा कर रख देती है। हाँ, तो महाराज आपको मैं कष्ट हम कष्ट दे रही हूँ, तो अब क्या वायु से भी ज्यादा बलवान होता है? हाँ महाराज, इनसे भी बलवान होता है। हाँ, दयावान हृदय, दयावान हृदय। हाँ, जो इतने प्रेम से दया करता है अपने पर कि इसको पता ही नहीं लगता दाया हाथ को कि माया क्या कर गया, माया दाया क्या कर गया। यानी जो इतना अपने पर दया कर रहा है, हाँ, जो मेरा मेरा प्यारा बन रहा है और दूसरे लोगों को पता नहीं लगता, और दाम दे रहा है तो बाया हाथ को पता नहीं लगता। दयावान हृदय सबसे ज्यादा बलवान महान, दो शब्द याद रखना, दयावान हृदय सबसे ज्यादा बलवान महान है, जो अपनी बात की गवाही भी दे रहा है लेकिन बाएं हाथ को पता ही लगता, और आंखें के रूप में मेरी ओर बढ़ रहा है लेकिन घर वालों को पता ही लगता, समाज को पता नहीं लगता। अजूमे खलायक से इतनी दया अपने पर भी कर रहा है तो लोगों को पता ही लगता कि ये भगत है, ये क्या करता है। अंदर अंदर रूप में प्रलोभ बना रहा है, बाहरी रूप में अपनी कमाई गरीबों को दे रहा है लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। बड़ा दयावान है। हाँ, वो इंसानों को शंका कर जाता है, उसको मैं बहुत ही ज्यादा बलवान समझता हूँ। वो इतना बलवान है कि लोग भी बना जाता है और परलोक भी बना जाता है। आत्मिक रूप में अपने पर दया करके साधना कर रहा है और बाहरी रूप में अपना धन पदार्थ दे करके अपने लोग को बनाया जा रहा है। वो सबसे ज्यादा दयावान है, वो सबसे ज्यादा बलवान और महान। दुहाई कर दूं भगवान, क्या कोई चट्टानों से भी ज्यादा बलवान होता है? हाँ, लोहा, कोई महाराज जी लोहे से भी ज्यादा बलवान होता है। हाँ, अग्नि जो लोहे को पिघला कर रख देती है, तो महाराज कोई अग्नि से ज्यादा बलवान। हाँ, जल जो अग्नि को भी शांत कर देती है, जब कर देता है जल, तो महाराज कोई जल से ज्यादा बलवान। हाँ हाँ, वायु जो इसको भी सुखा कर रख देती है, तितर कर देती है वायु, तो महाराज कहना ना होगा तो कोई फिर पवन देवता से बलवान। हाँ हाँ, दयालु हृदय जो आंतरिक रूप में पलोक बना रहा है और बाहरी रूप में अपनी धन संपत्ति गरीबों, मुताजों, देवाओं और दूसरों को दे करके अपना लोक बना के मुझे प्रसन्न कर रहा है। दयावान हृदय सबसे ज्यादा बलवान और महान है। आंतरिक रूप में अपने पर दया करके वो भक्ति में लगा हुआ है, और बाहरी रूप में गरीबों, मुताजों पर दया करके धन दे के और पदार्थ दे करके वो अपने पर लोक को बनाई जा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भगवान की फरमान, आओ हम दया हमारे रूप में दया कर ही नहीं, अपने पर भी दया करें, अपने पर भी दया करें। दुनिया को समझिए सही रूप में भगवान दुनिया बनाई क्या और बनाई ये इसका स्वरूप है। इसके बाद हम दया करें, फिर भगवान कहेंगे, जब समझ लेंगे तो भगवान क्या होगा, फिर हमारा रोम रोम कहेगा, वो तन मन से करता है बस्ती मेरी, वो जो पुरुषोत्तम ईश्वर जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर गए वही और मेरे पे लागू हो जाए, अब करे आप पे लागू हो जाए। तो भारत समझ बाखबर गए वही, ओ भारत समझ, ओ देवी समझ बाखबर गए वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। अरे भारत समझ बाखबर गए वही, वो बाखबर, बाकी सब बेखबरे गए। ओ भारत समझ बाखबर गए वही, वो तन मन से करता है।